So, students of class 8, this is the revision class of chapter 2 soil यानी मिट्टी. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं उन्हीं के आवरण की परत मिट्टी कहलाती है. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. मिट्टी निर्माण के जो मुख्य कारक होते हैं उसमें जनक सेल का जो स्वरूप होता है वह और जलवायुवीय कारक होते हैं. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. और मिट्टी के निर्माण में जो अन्य कारक हैं वह स्थलाकृति होती है, जैव पदार्थों की भूमिका, मिट्टी निर्माण के संगठन में लगा समय होता है. तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल यानी मिट्टी, जिसमें सबसे पहले है पेरेंट रॉक यानी जनक सेल चट्टान. डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमिएबिलिटी. यानी जनक सेल रंग, उसके गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है. उसके बाद है रिलीफ यानी उच्चावच, अल्टीट्यूड एंड स्लॉप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. यानी उच्चावच तो और ढाल मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं. उसके बाद आते हैं फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव. अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन यानी ये ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं. उसके बाद आता है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. यानी जलवायु, तापमान, वर्षा, अवक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं. उसके बाद आता है टाइम यानी समय, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल यानी यह मिट्टी परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय. सॉइल एरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. यानी मिट्टी अपरदन और क्षीणता मिट्टी संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. यानी मिट्टी के जैव पदार्थों इसमें जो है दोनों ही कारक यानी मिट्टी के निम्नकार में सहायक जो है मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही जो कारक होते हैं मिट्टी के निम्नीकरण में होते हैं. अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर. द फर्स्ट वन इज डिफोरेस्टेशन यानी पहला जो कारक आता है वह है वनोन्मूलन. उसके बाद है दूसरा ओवरग्रेजिंग यानी अतिचारण. तीसरा है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग. चौथा है रेन वॉश यानी वर्षा दोहन. पांचवा है लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स जो भूस्खलन और बाढ़ है. उसके बाद आते हैं सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर. कुछ मेथड जो है जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है वो है पहला मल्चिंग यानी मल्च बनाना. दूसरा है कॉन्टूर बैरियर्स यानी समुच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना. तीसरा है रॉक डैम यानी चट्टान बांध बनाना. चौथा है टेरेस फार्मिंग यानी वेदिका फार्म करना. पांचवा है इंटरक्रॉपिंग जो बीज की फसल उगाना. छठा है कॉन्टूर प्लगिंग यानी समुच्च रेखीय जुताई करना. और सातवां है शेल्टर बेड्स यानी रक्षक मेखला तैयार करना. सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास.